अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 5 कैटेगरी के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का ऐलान कर दिया है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि पाँचों कैटेगरी में शामिल लोगों में डायलिसिस के मरीज़ और वो मरीज़ जिनकी सर्जरी हुई है, एक्टिव कैंसर जिनको है, ज़्यादा मोटापे का जो शिकार है और 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जानी शुरू हो चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 1,47,79,326 खुराकें दी जा चुकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक शनिवार को बीते 24 घंटों के दौरान सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों को 68,000 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब में बसाए जाने वाले नए शहर नियोम में हवा से पीने का पानी बनाने वाली अपने आप में पहली ऑटोमेटिक मशीन तजुर्बे के तौर पर लगाई गई है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में बताया गया है कि हवा से पानी बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन माजिद अल फुतैम रियल इस्टेट कंपनी की तरफ से लगाई गई है। तस्वीर के माध्यम से आप देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी प्रोजेक्ट के ट्विटर पर मशीन के हवाले से आगे कहा गया कि नियोम में इंसानों की खिदमत के लिए हर तरह की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। हवा से पानी खींचकर जमा करने वाली इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह मशीन ऑटोमेटिक तरीके से चलती है, साफ पानी जमा करके रखती है। इस मशीन के इस्तेमाल से रोज़ाना 800 लीटर तक पानी जो है हवा से लिया जा सकेगा। माजिद अल फुतैम कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर ने अपने ट्वीट में कहा कि हवा से पानी खींचने वाली मशीन जल्द ही फुतैम टावर में भी लगाई जाएगी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक सऊदी ने सवाल किया है कि मैं अपने साई खास यानी फैमिली ड्राइवर का हरूब लगाया था मगर अब वो वापस ड्यूटी पर आ गया है, हरूब कैसे कैंसिल कराया जाए। इस पर जवाज़ात की तरफ से कहा गया कि घरेलू वर्करों का हरूब कैंसिल कराने के लिए 15 दिन का वक्त होता है, यानी अगर बंदा 15 दिन से पहले पहले लौट आया है काम पर तो अबशिर के ज़रिए हरूब कैंसिल कराया जा सकता है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा बात हो जाती है तो फिर लेबर कोर्ट में केस जाता है और वहाँ पर यह प्रूव करना होता है कि हरूब क्यों लगाया था और उसको क्यों हटाना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक अजनबी वर्कर ने जवाज़ात से दूसरा सवाल ये किया है कि उसने एग्ज़िट एंट्री वीज़ा यानी खुरूज वोदा जिसको छुट्टी पर जाना कहते हैं, ये वाला वीज़ा निकलवाया था, लेकिन फ़िलहाल सफ़र का इरादा जो है वो कैंसिल कर दिया। अब ट्रैवल नहीं करना है तो किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आएगी। इस पर जवाज़ात की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि अगर खुरूज वोदा के वीज़ा कोई बंदा निकाल लेता है और वो ट्रैवल नहीं करता है और वीज़ा कैंसिल भी नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लिहाजा अगर कोई सफ़र का इरादा कैंसिल कर दे तो उनको चाहिए कि अपनी खुरूज वोदा यानी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा कैंसिल कराए और एग्ज़िट एंट्री वीज़ा कैंसिल कराने के लिए जो फ़ीस जमा की होती है वीज़ा जारी कराने के वक्त वो वापस नहीं होती। यानी आपको बता दें कि 100 रियाल प्रति महीना के हिसाब से फ़ीस लगती है छुट्टी पर जाने के लिए, यानी कम से कम 200 रियाल जमा करने होते। अगर 15 दिन या 1 महीने की भी छुट्टी चाहिए और 2 महीनों से ज़्यादा अगर छुट्टी चाहिए तो 100 रियाल बढ़ते जाएंगे, यानी मैक्सिमम 6 महीने के लिए 600 रियाल जमा होते हैं। और अगर कोई बंदा 6 महीने की छुट्टी अपनी वापस कराता है एग्जाम्पल के तौर पर तो उसके 600 रियाल वापस नहीं होते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तैनात भारतीय राजदूत डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच कारोबारी लेन देन 33 अरब रियाल तक पहुंच गया है। अल अरबिया नेट को स्पेशल इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि दोनों देश इस साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी गहरे हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि दोनों देशों के बीच इस वक्त कारोबारी लेन देन 33 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। डॉक्टर औसाफ सईद ने आगे कहा कि इंडिया में कोरोना के मरीजों के इलाज में मदद के लिए ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर वगैरह की सूरत में मदद पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार है। इंडिया की मदद के लिए इस काम में सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अलावा जितने भी विभागों और अधिकारियों ने हिस्से लिया उन सब के भी हम शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में एक शख्स हरमेन ट्रेन के नीचे आ गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सब अखबार के मुताबिक हरमेन ट्रेन मैनेजमेंट ने कहा कि हादसा शनिवार की सुबह 9:05 पर मक्का मुकर्रमा स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर पेश आया। जिस शख्स की हादसे से मौत हुई है वो ट्रेन की पटरी पर चल रहा था जबकि ट्रेन वहां से गुजर रही थी। जांच करने वाले विभाग ने केस की जांच शुरू कर दी है। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि जिस शख्स की मौत हुई है हमें उसकी मौत पर बहुत अफसोस है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि वो रेल की पटरी से दूर रहे, यह उनकी सलामती के लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि हादसे के कारण जो ट्रेन का टाइम टेबल है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ गया है, यानी जो ट्रेनें बाद में जाने वाली थी वो काफ़ी लेट हुई जिसके चलते पैसेंजर से भी माफ़ी चाहते हैं।
सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी जो कि सऊदी अरब में काम करता है लेकिन फ़िलहाल अपने देश के अंदर है, उसने सवाल किया है कि मैं ट्रैवल पर पाबंदी की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं जा सका, अपने देश के अंदर हूँ। अभी इंतज़ार में हूँ कि कब दोबारा से फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो जाए। इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्या मेरा जो कफ़ील है वो खुरूज निहाई लगा सकता है? तो इस पर जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है कि ऐसी स्थिति में खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाई लगाने के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि जिसका खुरूज निहाई लगा जा रहा हो वो बंदा सऊदी अरब के अंदर हाजिर होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट और इकामा भी वैलिड होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती है तो तब खुरूज निहाई लग सकता है। कोई भी बंदा अगर एग्जिट रेंट्री वीज़ा पर गया हुआ है अपने देश और वहाँ पर वो मौजूद है तो ऐसे में खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर उसकी वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी पर जाकर वापस ना आने पर सऊदी अरब में पहले 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन 14 मार्च के बाद इसके अंदर नए बदलाव कर दिए गए हैं। अब लाइफ टाइम के लिए बंदों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 6 जून को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि पहाड़ी इलाकों के अलावा कुछ मैदानी जगहों पर भी बारिश की उम्मीद है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि जीज़ान, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दक्षिणी इलाकों में बारिश की पूरी उम्मीद है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ, जबकि कहीं हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने टेम्परेचर के हवाले से कहा कि सऊदी अरब में इतवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड ईस्टर्न रीजन के कुछ इलाकों में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर की बात करें तो सऊदी अरब के इलाके अल-सौदा में रहेगा, जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से शनिवार की शाम कोरोना की नई रिपोर्ट के मुताबिक 1144 नए मरीज सामने आए, जबकि 1253 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई। 16 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,740 हो गई है। एक्टिव मामले सऊदी अरब में 9,636 है, जिनमें से 1,539 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। कुल मामलों की बात करें तो अब तक 4,56,562 है, जिनमें से 4,39,459 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी म्यूजियम का उद्घाटन जल्द ही होगा। पाक मस्जिद के मैनेजमेंट के हेड डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने म्यूजियम का दौरा करके सभी तैयारियों का मुआयना किया और इस हवाले से किए जाने वाले सभी इंतजामों के बारे में ब्रीफिंग ली है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के इलाके निमार के एग्जिट नंबर 28 पर मुसाफिर बस और लोडिंग ट्रक के बीच दुर्घटना में 12 लोग जख्मी हुए हैं। सब अखबार के मुताबिक हिलाल अहमर के रीजनल प्रवक्ता यासिर अल जलाइल ने बताया कि हादसे की खबर शनिवार को दोपहर 3:15 पर प्राप्त हुई। खबर मिलते ही हिलाल अहमर की मदद करने वाली टीमें मौके पर पहुंच गई। हिलाल अहमर के वर्करों ने फौरन ही कार्रवाई शुरू करते हुए जख्मियों को मरहम पट्टी की। हादसे में 12 लोग जख्मी हुए, जिन्हें किंग सलमान हॉस्पिटल और किंग सऊद मेडिकल सिटी के अलावा अल ईमान और अल हबीब हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। अल जलालिल ने आगे कहा कि हादसे में जख्मी होने वालों में कुछ की हालत नाजुक थी, जिन्हें फौरन ही हॉस्पिटल भेजा गया। हादसे में मदद की कार्रवाई के लिए हिलाल अहमर की 6 यूनिट ने हिस्सा लिया। इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के एक्सपर्ट और मोबाइल की लत से लोगों को अवेयर करने वाले डॉक्टर फ़हाद अल आरिफी ने कहा कि सऊदी अरब में शराब के इस्तेमाल के मुकाबले में मोबाइल की वजह से ट्रैफिक हादसों का जो रेशियो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में होने वाली स्टडी से पता चला कि हमारे यहाँ 80% नवयुवक को मोबाइल की लत लग गई है। हम एक दिन में 286 बार फ़ोन देखते हैं, यानी हर 2.5 मिनट के बाद हम मोबाइल देखते हैं। डॉक्टर फ़हाद अल आरिफी ने कहा कि पहले नशे की वजह से ट्रैफिक हादसे हुआ करते थे, अब मोबाइल की वजह से इससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी के लोगों को मोबाइल की लत छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोसाइटी को अवेयर करना चाहते हैं कि जिस तरह ड्रग की लत लगती है उसी तरह अब हमें मोबाइल की लत लग गई है। इस लत में छोटे बड़े, मर्द, औरतें और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद क्रेदिस ने कहा कि सऊदी शहरी के घर में चोरी की वारदात करने वाले 2 सऊदियों को हिरासत में लेकर चोरी की रकम भी बरामद कर ली गई। सऊदी एजेंसी के मुताबिक रियाद में एक सऊदी ने अपने घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मुलजिमों ने घर में नकाब लगाकर 80 लाख रियाल चोरी किए थे। पुलिस ने वारदात की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी और पुलिस की स्पेशल टीम जल्दी मुलजिमों तक पहुंच गई। वारदात करने वाले दोनों सऊदी शहरी है। चोरी की रकम बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिमों ने वारदात के वक्त घर में मौजूद खादिमा से बदतमीजी भी की थी। मुलजिमों कब्जे से नशा करने वाली गोलियां और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों मुलजिमों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया।
तो दोस्तों इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट के रूप में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। आपको कोई सवाल हो तो भी बताएं, कोई सुझाव हो तो भी बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना है, ऑल पर क्लिक करना है। इस तरह से जो नोटिफिकेशन हो आपकी इनेबल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उस मैसेज पर भी बने रहे। अल्लाह हाफिज़।